मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज न्याय दर्शन के सामान्य संबंधी अवधारणा, इस पर वैशेषिक और न्याय दोनों सामान्य रूप से विचार करते हैं, पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। हम लोग ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत ये चर्चा कर रहे हैं। ऑनलाइन कक्षा हमारी व्यवस्था है। आज कोविड-19 महामारी फैली हुई है, जिसके कारण हम सभी विवश हैं अपने घरों में रहने के लिए। यह बीमारी एक अत्यंत संक्रामक रोग है। संक्रामक रोगों से बचने का एकमात्र उपाय देह से देह की दूरी बना के रखना ही होता है। इसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। कोविड के केस में कम से कम 2 मीटर की दूरी आवश्यक होती है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क लगाकर निकलें, क्योंकि यह बीमारी हमारे छींक, खांसी इत्यादि के ड्रॉपलेट से ही फैलती है। और बाहर से घर आएं तो 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। हम अपनी आदत में इन तीनों चीज़ों को शामिल कर दें, तभी हम अपने स्वयं को बचा सकते हैं, अपने समाज को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं और विश्व को बचा सकते हैं। क्योंकि आज के युग में यह संभव हो गया है कि कोई भी महामारी किसी देश की सीमा को तुरंत लांघ जाती है। अब हमें इन तीनों चीज़ों को अपने आदत में शामिल कर लेना है। हम अपने विषय पर आते हैं। हम लोगों ने वैशेषिक दर्शन के सामान्य की अवधारणा पर विचार करते हुए यह देखा था कि वैशेषिक दर्शन सामान्य को एक वस्तुगत सत्ता के रूप में स्वीकार करता है, वस्तुगत पदार्थ के रूप में स्वीकार करता है। उसके अनुसार हमारे मन में एक अनुवृत्ति प्रत्यय आता है। जब हम अलग अलग एक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारे मन में एक समानता की अवधारणा आती है, समानता का प्रत्यय आता है, जिसे वैशेषिक दर्शन अनुवृत्ति प्रत्यय कहता है। यह अनुवृत्ति प्रत्यय एक ज्ञान है, एक अवधारणा है, और जब भी हमारे मन में प्रत्यय रहता है, विचार रहता है, तो वस्तुवादी ऐसा मानते हैं कि उनका एक संवादी अवश्य होता है। अर्थात अनुवृत्ति प्रत्यय का कारण बाह्य जगत में एक पदार्थ है जिसे सामान्य कहा गया है। वैशेषिक दार्शनिक इसे एक अनुगत और नित्य मानते हैं, तथा यह भी मानते हैं कि यह सामान्य अनेकानुगत होता है, नित्य होता है, एक होता है। नित्यत्व और अनेक समवेतत्व इसका गुण है। बौद्ध दार्शनिक इसकी आलोचना करते हैं। वे
वैशेषिक दर्शन के भावात्मक अवधारणा को अनावश्यक बताते हैं। उनके अनुसार सामान्य जैसी सत्ता हो ही नहीं सकती। हम सामान्य या जाति को भिन्नता की भिन्नता के रूप में पहचानते हैं। इसे बौद्ध दार्शनिक अपोह कहते हैं। अपोह एक अभावात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा में के आधार पर हम एक काम चलाऊं नाम रख लेते हैं जिसे सामान्य कहते हैं। बौद्ध दर्शन के इस अवधारणा का आधार उनका अपना दर्शन है, जिसमें वे सभी वस्तुओं को अनित्य और अशाश्वत मानते हैं। इसी के आधार पर वे वैशेषिक के सामान्य की अवधारणा की आलोचना करते हैं और कई तर्कों के आधार पर यह सिद्ध करते हैं कि उसको या सामान्य को अनेक वस्तुओं में अनुगत नहीं माना जा सकता है। समानता की अवधारणा कहीं से आती नहीं है, सामान्य की अवधारणा रहती नहीं है, सामान्य की अवधारणा किसी विशेष का अंश नहीं है। अगर हम इस तरह से मानते हैं तो बद्धतो व्याघात होगा और यह तर्क निरर्थक हो जाएगा। न्याय वैशेषिक दार्शनिक, जिसमें जयंत भट्ट और उदयनाचार्य प्रमुख हैं, साथ ही साथ नव्य न्यायिक इस आलोचना का प्रत्युत्तर देते हैं। उनके अनुसार चूंकि बौद्ध दार्शनिक जाति और उपाधि में भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे समझ में नहीं आने के कारण इस अवधारणा की आलोचना करते हैं। बौद्धों के इस मत का आलोचना का प्रत्युत्तर, जैसा कि मैंने बताया, जयंत भट्ट आदि न्यायिकों ने दिया, परंतु सबसे प्रबल तर्क उदयनाचार्य ने प्रस्तुत किया। उनके अनुसार बौद्ध दार्शनिक चूंकि सामान्य की अवधारणा को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इस तरह की आलोचना करते हैं। उदयनाचार्य के अनुसार सामान्य जाति में रहता है, परंतु सभी समानताओं को जाति नहीं माना जा सकता है। अनुवृत्ति जाति का आधार है, परंतु अनुवृत्ति साधारण धर्म का भी होता है और सामान्य का भी। बौद्ध दार्शनिक अनुवृत्ति को सामान्य धर्म के ज्ञान के रूप में ग्रहण करते हैं, परंतु सामान्य जाति से संबंधित है। उदयनाचार्य के अनुवृत्ति के दो रूप हैं, उपाधि और जाति। वे कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि वे व्यक्ति में भेद नहीं कर पाते हैं, समानता को समझ नहीं पाते हैं, संकरत्व को नहीं समझ पाते हैं, घनत्व को नहीं समझ पाते हैं, रूप हानि को नहीं समझ पाते हैं, संबंध को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वे उपाधि को सामान्य समझ लेते हैं और जाति संग्रह में बाधक स्वीकार करते हैं। इनमें कम से कम 6 तर्क हैं, जिसका अलग अलग विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। इस श्लोक में, इस छंद में सबसे पहला तर्क है व्यक्तिर्भेद। इसका अर्थ है कि जो धर्म केवल एक व्यक्ति में रहता है वह सामान्य नहीं है, बल्कि वह उपाधि है। इसमें उस सामान्य धर्म का केवल एक ही व्यक्ति
या एक ही वस्तु होती है। जैसे आकाशत्व एक समानता की अवधारणा है या उपाधि है जिसमें केवल आकाश एक सदस्य है, ऐसे में उसे सामान्य नहीं कहा जाएगा बल्कि आकाश की उपाधि कहा जाएगा। इसी तरह काल, दिक इत्यादि के संदर्भ में कालत्व, दिकत्व इत्यादि को सामान्य नहीं बल्कि विशेष्य माना जाएगा। दूसरा तर्क है तुल्यत्व। कभी कभी एक ही वस्तु के अलग अलग पर्यायवाची होते हैं। भ्रमवश यह समझा जा सकता है कि दो अलग अलग पर्यायवाची पदों के लिए अलग अलग सामान्य होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों का सामान्य एक ही होगा। दूसरा पद उपाधिबोधक होगा। जैसे घट और कलश दो पर्यायवाची पद हैं। यहाँ एक ही जाति है घटत्व, कलशत्व उपाधि है। तीसरा तर्क है संकर। संकर का मतलब होता है मिला हुआ या दूषित। एक दूसरे के अभाव के साथ रहने वाले दो धर्मों का किसी एक आश्रय में रहना संकर कहलाता है। न्याय वैशेषिक की शब्दावली में संकर जिन धर्मों में हो उन्हें जाति नहीं कहा जा सकता है। जैसे भूतत्व और मूर्तत्व दो धर्म हैं। भूतत्व 5 भूतों अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश में रहता है। मूर्तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश में मूर्तत्व भी पृथ्वी, जल तथा वायु, आकाश में रहता है, परंतु आकाश नहीं रहता है। वैशेषिक और न्याय के अनुसार पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश भूत हैं। इनमें भूतत्व नामक साधारण धर्म है। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और मन मूर्त हैं। इनमें मूर्तत्व है। स्पष्ट है कि मन में नहीं रहने वाला और आकाश में भूतत्व, आकाश में नहीं रहने वाला और मन में रहने वाला मूर्तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु में साथ साथ उपलब्ध है। इन दोनों के लिए यह जाति नहीं है बल्कि उपाधि है, क्योंकि ये संकरत्व से दूषित है। घनत्व, कल्पना की अनंतता। सामान्य को कल्पना अथवा अवधारणा मानने पर पुनः एक नई कल्पना उपजेगी और अनवस्था दोष होगा। जैसे पृथ्वी का पृथ्वीत्व और पुनः पृथ्वी का पृथ्वीत्व नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इससे अनवस्था होगी। इसलिए जाति की कोई जाति नहीं होती है। यह जाति की जाति नहीं बल्कि उपाधि होगी। रूपहानि। विशेष अनंत होते हैं। वे नित्य पदार्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इन्हें व्यावृत्ति प्रत्यय से ग्रहण किया जाता है। जैसे अनुवृत्ति प्रत्यय है सामान्य को ग्रहण करने के लिए, उसी तरह व्यावृत्ति प्रत्यय विशेष को ग्रहण करने के लिए है। विशेष केवल विशेष ही हैं, एक ही रहता है एक, उनका अपना स्वरूप विशेष है, अर्थात वो एक रहता है, कोई एक जो रहेगा उसे विशेष कहा जाएगा। सामान्य कई पदार्थों में समान रूप से रहता है, परंतु विशेष केवल एक में ही रहता है। बौद्ध दार्शनिकों का यह मानना है कि विशेष का विशेषत्व होता है, विशेष के स्वरूप को ही नष्ट कर देता है। जैसे अगर विशेष का विशेषत्व मान लिया जाए, अर्थात विशेषत्व का समान मान लिया जाए, तो विशेष की परिभाषा ही खत्म हो जाएगी। इससे सामान्य नहीं बल्कि उपाधि कहा जाएगा। अर्थात विशेष का विशेषत्व अगर माना भी जाता है तो यह विशेषत्व सामान्य नहीं होगा, यह एक उपाधि कहलाएगा जो केवल विशेष में ही होगा। जो विशेष में होता है उसे ही उपाधि कहा जाता है। इसे
इस तर्क को लक्षण हानि भी कहा जाता है। असंबंध, जाति को अपने वर्ग में समवाय संबंध से रहना पड़ता है, अर्थात जाति अपने वर्ग में समवाय संबंध से रहती है। जैसे मनुष्यत्व मनुष्य में समवाय संबंध से रहता है, पूर्ण और अंश के संबंध से रहता है। पूर्ण और अंश के संबंध को समवाय संबंध कहा जाता है। समवायत्व को अगर जाति मान लिया जाए तो यह मानना पड़ेगा कि समवाय में समवाय संबंध रहता है, जबकि एक समवाय में दूसरा समवाय नहीं रह सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मानेगा कि एक समवाय में दूसरा समवाय रहता है। एक अगर पूरा है तो उसमें दूसरा पूरा नहीं रह सकता है। इस प्रकार समवाय और समवायत्व में संबंध नहीं बन सकता है। अतः समवाय और समवायत्व को जाति नहीं बल्कि उपाधि मानना पड़ेगा। वैसे ही अभाव के सभी भेदों में अभावत्व नामक साधारण धर्म रहता है। अभाव और अभावत्व के बीच कोई समवाय संबंध नहीं हो सकता है, अतः अभाव एक उपाधि है। इस संदर्भ में एक आकस्मिक चर्चा हो सकती है कि वेदांत में, उपनिषदों में पूर्णमिदं पूर्णमदं मंत्र है, जिसमें पूर्ण में से पूर्ण को हटाने पर पूर्ण बचता है, अर्थात एक पूर्ण में दूसरा पूर्ण पाया जाता है। परंतु वो वेदांत की अवधारणा है जो सामान्य की अवधारणा को वस्तुगत नहीं मानते हैं। समवाय की उनकी अलग अवधारणा है, इसके साथ उसे नहीं मिलाना चाहिए। वैशेषिक और न्याय दार्शनिक उपाधि को दो प्रकार का मानते हैं, एक सखंड उपाधि और एक अखंड उपाधि। जिन उपाधियों में खंड है, जैसे प्रमेयत्व, अभिधेयत्व, उन्हें सखंड उपाधि कहा जाता है, और जिन उपाधियों में खंड नहीं है उसे अखंड उपाधि कहा जाता है, जैसे आकाशत्व, अभावत्व इत्यादि। वैशेषिक दार्शनिक, न्याय दार्शनिक और नव्य न्याय दार्शनिक कहते हैं कि बौद्ध दर्शन चूँकि उपाधि को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए सामान्य में भी विभाग स्वीकार करते हैं। यह आलोचना सुसंगत नहीं है, यह आलोचना सत्य पर आधारित नहीं है और तर्कगत नहीं है, बल्कि इसमें विरोधाभास है। उपरोक्त उपाधि और जाति की विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही न्याय वैशेषिक 7 पदार्थों में केवल 3 द्रव्य, गुण और कर्म में ही सामान्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय वैशेषिक दार्शनिक सामान्य को एक पदार्थ के रूप में स्थापित करने के लिए प्रबल तर्क देते हैं। यह प्रयास मान्यता प्राप्त है और विश्लेषण के स्तर पर उच्च स्तर का है। इसमें त्रुटियां होने की संभावना है, अस्पष्टता होने की संभावना है, या बात नहीं समझ में आने की संभावना है। अगर किसी भी तरह की समस्या है तो वीडियो में नीचे कमेंट करके, व्हाट्सएप करके या फ़ोन पर अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए प्रतिदिन 10 बजे से 4 बजे तक हम लोग उपलब्ध रहते हैं। धन्यवाद।